हेलो दोस्तों, आज हम वट सावित्री कथा के बारे में जानेंगे। चलिए जानते हैं। वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है और इसमें वट यानी बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत से जुड़ी मुख्य कथा सावित्री और सत्यवान की है, जो इस प्रकार है। व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भद्रावस के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किया। देवी सावित्री उनसे प्रसन्न हुई और उन्हें एक सुंदर तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर की अनुमति लेकर वह योग्य वर की खोज में निकली। उन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार को अपना पति चुना। सत्यवान सत्य, धर्म और सेवा में निपुण थे, लेकिन उनका राज्य नष्ट हो गया था और वे वन में अपने अंधे माता पिता के साथ रहते थे। सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया और वन में उनके साथ रहने लगी। एक दिन नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान की मृत्यु विवाह के 1 वर्ष के भीतर हो जाएगी। यह सुनकर सावित्री ने प्रण किया कि वे अपने पति की रक्षा करेंगी। वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री ने व्रत रखा, उपवास किया और वट वृक्ष के नीचे बैठकर प्रार्थना की। जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गया, तभी उसे चक्कर आया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय यमराज उसके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पतिव्रता धर्म, बुद्धि और भक्ति से उन्हें प्रसन्न किया। यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने ससुर का नेत्र विनाश दूर करने, फिर उनके खोए हुए राज्य की वापसी और तीसरे वर में 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। इस प्रकार सावित्री की दृढ़ निष्ठा, भक्ति और प्रेम से उसके पति सत्यवान को पुनः जीवन प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत वट सावित्री व्रत के नाम से प्रचलित है। आइए अब व्रत के महत्व के बारे में जानते हैं। वट वृक्ष को त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है, जिसमें बसते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस दिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं, वृक्ष में धागा बांधती है, कथा सुनती है और अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। थैंक यू दोस्तों। कहानी समाप्त हुई और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी।